हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2026 का फॉर्म आ गया है और इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस चालू हो गए हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हो, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया नीट के लिए, तो वो जल्दी से जल्दी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट neetnta.nic.in पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको नीट का फॉर्म फिल करने में और नीट का एग्ज़ाम देने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। आज हम लोग समझने वाले हैं नीट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि नीट में जो है नीट एग्ज़ाम के लिए, मेडिकल एग्ज़ाम के लिए किस तरह से आपको इसका फॉर्म फिल करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसका फॉर्म किस तरह से फिल करना है, उसकी क्या क्या डिटेल है, कब एग्ज़ाम होगा, कब इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की फॉर्म को, और इसकी फ़ीस वगैरह क्या है नीट के फॉर्म की। तो ये सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी ब्राउज़र है, क्रोम है या इंटरनेट जो भी ब्राउज़र है, उस पर आपको जाना है और गूगल या जो भी सर्च इंजन उस पर सर्च करना है नीट 2026 रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है नीट 2026 रजिस्ट्रेशन। और जब आप नीट 2026 रजिस्ट्रेशन लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पे इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ आपको एआई के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। गूगल पे या बिंज पे ये दिखाई देती है, तो एआई के थ्रू भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट दी हुई है नीट UG 26 की फरवरी 8 2026 इस तरह से दे रखी है, ठीक। और यानी 8 फरवरी को रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं और लास्ट डेट कितनी दी हुई है 8 मार्च 2026। ये लास्ट डेट दी हुई है, 8 मार्च को इसकी लास्ट डेट है। अप टू 9 PM 9 बजे तक इसका फॉर्म फिल होगा 8 मार्च तक। तो अच्छा तो ये रहता है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके नीट का रजिस्ट्रेशन, अगर आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इसका फॉर्म जल्दी से फिल कर दीजिए, क्योंकि आखिरी टाइम पे जो है सर्वर बहुत बिजी हो जाता है, तो उस टाइम पे फिर प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करने में, उसको आगे प्रोसीजर को करने में, उसमें अपलोड वगैरह करने में डॉक्यूमेंट्स। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। और यहाँ पे अभी आज 14 हो जाएगी, अब 12 के तो 12 ओ क्लॉक के बाद, यानी 13 आज है, तो 13 हो चुकी है, यानी एक हफ्ते लगभग हो ही चुके हैं इसके बाद, ठीक। तो इसलिए जल्दी से, अब ज़्यादा टाइम इसमें है नहीं, 8 मार्च को लास्ट डेट है। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी वगैरह से हैं, जैसे OBC हो गई, ठीक, या और डिफरेंट कैटेगरी जो होती हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि आपको उसके सर्टिफिकेट वगैरह भी बनवाने पड़ते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं, अगर आपको सर्टिफिकेट आपने अभी तक नहीं बनवाया है कोई स्पेशल कैटेगरी का, तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए, जैसे OBC का बनता है, ठीक है। और जो भी माइनॉरिटी में अलग अलग कैटेगरी आती हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपको अभी बनवा लेना है, क्योंकि सर्टिफिकेट बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप कैटेगरी से उसमें फिल कर रहे हैं फॉर्म को, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए सर्टिफिकेट जल्दी से बनवा लीजिए ताकि टाइम पे आप फॉर्म फिल कर पाएँ। और लास्ट डेट यहाँ पे फी पेमेंट की रखी गई है 8 मार्च, ठीक है। 8 मार्च को आखिरी डेट है ये फी पेमेंट की, मतलब जब ये फॉर्म का अप्लाई जब बंद होगा यहाँ पे विंडो, एप्लीकेशन विंडो, तो इसके बाद फ़ी पेमेंट का, इसके बाद जो है पोर्टल 11:50 तक ओपन रहेगा, ठीक है। 2 घंटे ज़्यादा टाइम यहाँ पे दिया गया है। 8 मार्च को ही 11:50 पे पेमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जल्दी से फॉर्म फिल कर लेना है। और ज़्यादा पेमेंट के लिए ज़्यादा टाइम तो मिल नहीं रहा है, तो साथ साथ पेमेंट भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा इस चीज़ का। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस किस स्टेट से हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट स्टेट के लोग हमारी वीडियो देखते हैं। और जो भी आपके क्वेरी या डाउट है वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट आपको बता दिया। करेक्शन विंडो ओपन होगा 10 to 12 मार्च, ठीक है, 2026 में, यानी 10 to 12 मार्च को ओपन होगा, ठीक, करेक्शन विंडो। 8 मार्च को फ़ी पेमेंट एप्लीकेशन और फ़ी पेमेंट पोर्टल जो है क्लोज हो जाएगा। और फिर 10 से 12 मार्च ये आपको 3 दिन मिलेंगे करेक्शन के लिए। अगर कोई आपसे जैसे बाई चांस मिस्टेक हो जाती है फॉर्म फिलिंग वगैरह में, तो अगर आप उसको करेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा, और 10 to 12 मार्च के बीच आप इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपसे अगर मिस्टेक हो गई है तो। एग्ज़ाम डेट जो है ये 3 मई है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट 3 मई है, 2 PM to 5 PM ये आपके एग्ज़ाम का टाइम अभी शेड्यूल किया गया है, यानी दोपहर का शिफ्ट रहेगा, ठीक है, आफ्टरनून में शिफ्ट होगा आपका। तो एग्ज़ाम डेट क्या है, 3 मई को एग्ज़ाम है। और एडमिट कार्ड वगैरह और सिटी इंटीमेशन स्लिप ये सब अभी नहीं आई है।
सेम यही इन्फॉर्मेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगी जो आप नीट की साइट से जाके, नीट एनटीए की साइट से जाके वहाँ पे डाउनलोड करेंगे, नीट का ब्रोकर जो होता है उसको डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये भी समझ लेते हैं। 17 ईयर्स, ठीक है, एज मिनिमम 17 ईयर्स एज ऑफ December 31, 2026, ठीक है, ये रखी गई एज लिमिट। और नेशनैलिटी इंडियन सिटीज़न, हालांकि एज लिमिट उतना ज़्यादा वो नहीं इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नॉर्मली इंटर में जो लोग हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, इंटर में अपीयरिंग है या इंटर पास है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी इंडियन सिटीज़न और फॉरेनर सबके लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश, बायो या बायोटेक्नोलॉजी हो। मिनिमम मार्क्स 50% पीसीबी, ज़्यादातर लोग 50% के अप्रॉक्स यहाँ पे रहता है जनरल कैटेगरी के लिए। अच्छा, यहाँ पे फ़ी पेमेंट का अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, तो फ़ी किसकी क्या कैसे रहती है ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जनरल की फ़ी 1700 रुपीज़ रहती है। जनरल EWS है या OBC NCL है, ठीक है, जनरल में EWS कैटेगरी है या OBC NCL कैटेगरी है तो इसकी फ़ीस 1600, यानी 100 रुपये का आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाता है फॉर्म भरने में, उसका कंसेशन मिल जाएगा आपको। और SC ST PWBD थर्ड जेंडर अगर कोई कैटेगरी है तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ फीस है, ठीक। तो जो भी आपकी रियल कैटेगरी है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप OBC NCL या और किसी कैटेगरी से हैं, SC ST वगैरह से, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट जो बनता है तो उसको आप शो करना पड़ेगा। और इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फीस अलग है, ठीक है, 9500। फिर इसके बाद मोड क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न मोड पेन और पेपर, यानी ऑफलाइन होता है ये एग्ज़ाम, क्या होता है, ऑफलाइन होता है। और जितने लोग भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मोड पेन और पेपर यानी ऑफलाइन मोड में पेपर होगा। ड्यूरेशन 3 आवर की है, 180 मिनट की। क्वेश्चन 180 MCQ आते हैं, फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45, बायोलॉजी में 90, ठीक है। तो ड्यूरेशन 3 आवर्स की है, यानी सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाता है पेपर में। क्वेश्चन है 180 MCQs रहेंगे और 40 फिजिक्स केमिस्ट्री के और 90 बायोलॉजी के रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है इसमें मार्किंग स्कीम, +4 करेक्ट आंसर के लिए +4 और इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स जो है माइनस हो जाएंगे। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अलग अलग लैंग्वेजेस में पेपर होते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चुनते हैं तो आपका पेपर इंग्लिश में होगा, ठीक है, इंग्लिश ओनली, इंग्लिश उसमें पूरा पेपर रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। और अगर आप हिंदी लैंग्वेज पेपर के लिए चुनते हैं, ठीक है, फॉर्म में अगर आप हिंदी लैंग्वेज फिल करेंगे पेपर के लिए तो आपका एग्ज़ाम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों उसमें होगा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि लैंग्वेजेस जो हैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी इस तरह से हैं। शायद ये छोटा दिख रहा होगा बट टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं इसको, हो सकता है छोटा दिख रहा हो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना ताकि समझ में तो आए क्या लिखा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक। तो क्या क्या भी होता है, हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन डेट जो है 8 फरवरी यहाँ पे दिख रही है रजिस्ट्रेशन डेट। अप्लाई की लास्ट डेट कितनी है, 8 मार्च 2026 है एप्लीकेशन की लास्ट डेट, यानी 8 मार्च तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। और फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट जो आपकी है 8 मार्च 2026, ये फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है, यानी सेम उसी दिन जब एप्लीकेशन क्लोज होगी उसी दिन फ़ी पेमेंट भी 11:50 तक क्लोज हो जाएंगे। तो साथ ही साथ जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो पेमेंट भी कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। करेक्शन विंडो जो है ये 10 और 12 मार्च तक ओपन रहेगी, 10 to 12 मार्च तक। एग्ज़ाम डेट जो है 3 मई की रखी गई है। एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन स्लिप, ये सब इसकी इन्फॉर्मेशन जब फॉर्म फिलअप हो जाता है उसके बाद रिलीज़ होती है। और फिर यहाँ पे क्या है कि आपको मेन चीज़ जो है यहाँ पे क्या है, हाँ, इसकी फ़ीस जनरल के लिए 1700 रुपीज़ है। जनरल EWS OBC NCL इसके लिए फ़ीस 1600 रुपीज़। SC ST और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपीज़। इंटरनेशनल कैंडिडेट के 9500 रुपीज़, ठीक है। इस तरह की ये फ़ीस का स्ट्रक्चर है। और इसका मोड जो है पेन और पेपर मोड, ऑफलाइन मोड, ड्यूरेशन 3 आवर्स की है। क्वेश्चन 180 MCQs आते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन नीट के में एग्ज़ाम पैटर्न और जो इसके बाद करियर के ऑप्शंस वगैरह हैं तो उसकी हमारी सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए कि नीट में किस तरह से जो है इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है और किस उस नीट के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। अगर आप नीट नहीं की हुई हैं तो फिर भी आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं, ठीक है, या जैसे आपको MBBS की सीट नहीं मिली उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं मेडिकल में, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको नीट इन्फॉर्मेशन नाम से वीडियो जो है उसमें मिल जाएगी। हमारे चैनल जय सर बायोलॉजी क्लासेस पे जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्लास 12 क्लास 11 की, उसको भी आप चेक कर सकते हैं।
और साथ में हम लोग वन शॉट भी चला रहे हैं, ठीक है, क्लास 12 का। तो उसमें अगर आप क्लास 12 में बोर्ड का पेपर देने वाले, क्लास 12 में और बोर्ड का पेपर देने वाले, तो हमारे वन शॉट जो है लेक्चर वो अटेंड कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी एग्ज़ाम देने में। नेक्स्ट यहाँ पे है करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स डेडिकेट कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा वहाँ पे। लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं फॉर्म में, तो पेपर आपका एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में रहेगा ओनली। और अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे या कोई भी रीजनल लैंग्वेज, तो आपका उस लैंग्वेज में प्लस इंग्लिश में आपका पेपर रहेगा, यानी आपको बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा वहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले नीट 2026 रजिस्ट्रेशन करके सर्च करना है, और इसके बाद आपको जाना है कहाँ पे, नीचे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, ये आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी इस तरह से, neet.nta.nic.in। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे, ये दिख रही है ना ब्लू कलर से, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 इज लाइव, ठीक है, ये लिख के आएगा। और नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा रेड कलर से, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026, इस तरह से ये लिखा रहता है। इसको आपको क्लिक करना है और फिर इस तरह से ये खुल के आएगा एग्जामिनेशन सर्विसेज वाला पोर्टल, ठीक, ये ओपन होगा एग्जामिनेशन सर्विसेज वाला पोर्टल। फिर आपको इसमें दिया रहेगा डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो आप यहाँ पे इस, देखो जूम करके दिखा देते हैं इसको इस तरह से। तो ये डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, पहले क्या आपने किया, एक मिनट फिर से बता देते हैं। यहाँ पे ये जो था रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे इस तरह से ये लिंक बन के आई, ठीक है, ये वाली लिंक आई, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 लाइव, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे तो ये जो पेज ओपन होगा, तो इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस तरह से ये एक ऑप्शन दिया रहेगा, इसको आपको जरूर डाउनलोड कर लेना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, और एक बार आपको रीड कर लेना। अच्छा ये है क्या, तो यहाँ पे हमारे साइड में हम दिखा देते हैं आपको ये क्या चीज़ है। ये पूरा इन्फॉर्मेशन, ये ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन इसमें नीट की है कि किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, या फॉर्म में नीट का जो लोग फॉर्म भरने वाले तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और प्लस नीट के बाद किस तरह से काउंसलिंग वगैरह होती है, क्या क्या सब चीज़ इसमें दे रखी हैं, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है कि इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। और नीट में आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फ़ोटो किस तरह से लगेगी, और किस किस डेट में क्या क्या प्रोसीजर होना है नीट के एग्ज़ाम के लिए, फॉर्म कब भरना है, एप्लीकेशन कब तक रहेगा, या एग्ज़ाम का जो डेट, एग्ज़ाम की जो डेट है वो यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है, ड्यूरेशन वगैरह सब चीज़ है, टाइमिंग 2 PM to 5 PM एग्ज़ाम की टाइमिंग दी हुई है, फीस स्ट्रक्चर जो है इसका, ठीक है, नीट के एग्ज़ाम का फीस स्ट्रक्चर जो इसके फॉर्म का, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, हर चीज़ यहाँ पे दे रखी है, ठीक। और इसके सब्जेक्ट वगैरह और कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स हैं, ये सब सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है, जो अभी आपको बता दी उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको एक बार रीड करेंगे, इस पर जो मेन चीज़ है, ठीक है, उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। और यहाँ पे नीचे अपलोड की गाइडलाइंस भी दी है कि जो भी चीज़ें अपलोड आप करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो किस तरह से होने चाहिए, आपकी बायोमेट्रिक्स वगैरह सब चीज़ें, देखो यहाँ पे लिखा है ना, फोटोग्राफ वगैरह हर चीज़ दी हुई है नीचे पेज नंबर 14 पे, ठीक है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, थंब, फिंगर, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। कैटेगरी सर्टिफिकेट किस तरह से रहेगा, OBC NCL वगैरह ये सब भी दिया हुआ है। नेशनैलिटी, क्वेश्चन पेपर का मीडियम देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इंग्लिश लिया तो सिर्फ इंग्लिश में मिलेगी बुकलेट, और अगर कोई रीजनल लैंग्वेज, हिंदी लोग या कोई रीजनल लैंग्वेज लोग तो इंग्लिश और उस लैंग्वेज में भी मिलेगी, यानी बाईलैंग्वेज मिलेगी। और किस तरह से आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ 80% उनमें फेस होना चाहिए ना, फोटोग्राफ के सरफेस का 80% होना चाहिए, नहीं कि फेस 80% हो ना, कान नहीं कटने चाहिए, या सर के बाद इस तरह से ये सब चीज़ें कटनी नहीं चाहिए, बल्कि क्या है पूरा फेस उसमें आए, तो ये चीज़ है। उसके बाद लेफ्ट राइट हैंड, थंब इम्प्रेशन, फिंगर, ये सब चीज़ें हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, क्लास 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, या जो लोग अपेयरिंग है वो अपेरेंट लगा सकते हैं क्लास 12 में। और आइडेंटिटी प्रूफ, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी देखने को, जो भी इसमें। फिर भी आपकी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। और क्या है देख लेते हैं, और क्या है, साइन वगैरह किस तरह से अपलोड करनी है, आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, ठीक, ये हर चीज़ इसमें दे रखी है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फिल कर लेंगे। पहले भी एक आध लाइव सेशन ले चुके हैं, उसमें भी ये सब चीज़ें आपको बता चुके हैं।
हाँ, एक पोस्ट कार्ड साइज़ यहाँ पे फ़ोटो और लगनी है, तो पोस्ट कार्ड साइज़ आपको फ़ोटो भी रखनी पड़ेगी अपने पास, ठीक है। 4 to 6 पोस्ट कार्ड साइज कलर फोटोग्राफ्स ना, तो इस तरह की आपको पोस्ट कार्ड 4x6 इंच की आपको क्या रखनी पड़ेगी, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी रखनी पड़ेगी, वो भी लगती है, ठीक। जो बड़े साइज़ की थोड़ी होती है। यहाँ पे डायमेंशन दे रखी, इस डायमेंशन को आप कंसिडर करेंगे जब आप फोटो खिंचवाएंगे तो। अच्छा, यहाँ पे तो इस तरह का ये डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर लेंगे PDF का, ठीक है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से, और उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट है इसमें हमें देखो, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पूरा पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज पर पूरा इंस्ट्रक्शन, एक मिनट, इस पेज पर पूरा इंस्ट्रक्शन वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। किस तरह से थंब इम्प्रेशन या आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, एक बार फिर से बता देते हैं। फ़ोटो देखो, फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कलर और ब्लैक एंड वाइट आप लगा सकते हैं 80%, ठीक है। इसमें सरफेस एरिया में फेस होना चाहिए, सिग्नेचर, ठीक है, आपकी होनी चाहिए, लेफ्ट एंड राइट फिंगर और थंब इम्प्रेशन ये होने चाहिए, स्कैन कॉपी और कैटेगरी सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो अगर आपने अभी तक कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए, और क्लास 10 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट, या इसके अलावा अगर मार्कशीट नहीं है तो आप अपीयरिंग में अगर है तो अपीयरिंग लगा सकते हैं, और आइडेंटिटी प्रूफ आपको आधार वगैरह डिजी लॉगर से भी कर सकते हैं, जिन लोग का डिजी लॉगर पर अकाउंट है तो उससे लिंक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना स्कैन कॉपी जो आइडेंटिटी प्रूफ की यानी आधार कार्ड वगैरह की स्कैन कॉपी भी लगा सकते हैं। कोई स्पेशल कैटेगरी है, कुछ PWD फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उस तरह का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए अपना एड्रेस प्रूफ आप वो कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं, और इसके बाद जो है आपका, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, जब पूरी इंस्ट्रक्शन रीड करके आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैंने राष्ट्रीय पात्रता साहब प्रवेश परीक्षा वाला ये जो ऑप्शन है इस पर टिक कर देंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड कर लेंगे। तो जब ये करेंगे तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा, ठीक है, यानी आपका मेन फॉर्म जो अब ओपन होगा ना। जब आप नीचे टिक करके ये उस पर सर्च करेंगे तो ये मेन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अब ये जो मेन फॉर्म है जिस तरह से राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट है, ये ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है, अभ्यर्थी का नाम, पिता विभाग का नाम, माता विभाग का नाम, अभ्यर्थी की जन्म तिथि, लिंक, तो ये सब आप फिल यहाँ पे करेंगे क्या। और कैसे फिल करना है, देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट, तो आपको कोई और डॉक्यूमेंट नहीं देखना, आपकी मार्कशीट उठानी है क्लास 10 की, और जो कुछ उस पर आपका नाम लिखा हुआ है अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, यानी आपका नाम जो लिखा हुआ क्लास 10 की मार्कशीट पे, अपना नाम यहाँ पे सही सही फिल कर देंगे। पिता का नाम जो लिखा हुआ तो वो यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। इन नामों में आपको मिस्टर, मिसेज या लेट इस तरह से कुछ चीज़ें नहीं लगानी है, सिर्फ जो नाम है वही आपको लिखना है, ठीक है, ये बात का ध्यान देंगे आप ना। अपने नाम में या माता पिता के नाम में किसी के नाम में भी मिस्टर, मिसेज, या अगर कोई नहीं है तो आप जैसे लोग लेट लिख देते हैं, लेट लिख देते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखनी है, बस मार्कशीट में जिस तरह से लिखा हुआ है हाई स्कूल की मार्कशीट में उतना ही उसी तरह से यहाँ पे फिल किया जाएगा। फिर ये सब फिल करने के बाद यहाँ पे जन्म तिथि आप फिल करेंगे, जन्म तिथि के लिए ऑप्शन खुल जाएगा, इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे डेट, मंथ, ईयर, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, लिंग यानी जेंडर, आपको मेल या फीमेल जो भी है सही से फिल करना है आपको। फिर इसी चीज़ को आपको रिवाइज करना है, यानी दोबारा से इन चीज़ों को फिल करना पड़ेगा। अब इसको कंफर्मेशन बोलते हैं ना, कंफर्म पर्सनल डिटेल्स, तो ये कंफर्मेशन आपको फिल करना है। फिर से यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे क्लास 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फादर मदर नेम यहाँ पे सही से फिल करेंगे, फादर मदर नेम में मिस्टर मिसेस या लेट कुछ भी नहीं लिखना है। और जन्म तिथि यहाँ पे आपको फिल कर देनी है, और मेल या फीमेल जो भी जेंडर वो फिल करेंगे। अपना करंट एड्रेस आप यहाँ फिल कर देंगे, एड्रेस लाइन, एड्रेस ऑप्शनल लाइन 1 2 ना, एक खाली आप एड्रेस दे देंगे सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो एक कंपलसरी है फिल करना, एक एड्रेस जरूर फिल कर दीजिएगा। कंट्री यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया, ठीक है, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आप यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक, अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका होगा, और पिन कोड 6 डिजिट का पिन कोड होता है, याद रखिएगा, तो 6 डिजिट का पिन कोड आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक। एड्रेस एक करना है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये तो सेलेक्ट करना है, और फिर पिन कोड यहाँ पे फिल करना है 6 डिजिट का पिन कोड, ठीक है। ईमेल एड्रेस में आप यहाँ पे फिल कर देंगे अपना ईमेल एड्रेस, कोई नंबर लिखा हुआ है हम पहले से, इसको हटाना है, अपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल कर देंगे, ठीक। और ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद उसको सेम ईमेल एड्रेस यहाँ पे, अगर आपका ईमेल एड्रेस है तो अच्छी बात है, अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप घर में किसी का ईमेल एड्रेस अगर हो, पेरेंट्स का या भाई बहन का, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद मोबाइल नंबर अगर पर्सनल है
तो आप पर्सनल मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं, या घर में अगर आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसी को कंफर्म भी करना है मोबाइल नंबर को, और एक अल्टरनेट आपको मोबाइल नंबर देना जरूरी है, ठीक है। आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा, ऑप्शन वैसे तो ये है, लेकिन आप एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा। बाई चांस कभी आपका अगर मोबाइल मिसिंग हो, जो आपने नंबर दे रखा है, तो कम से कम दूसरा नंबर तो हो जिसपे कि कोई भी जो नीट की इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल सके, ऑफिशियल जो नीट की ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे एन टी ए से जो ऑफिशियल नोटिस वगैरह वो आपको दूसरे नंबर पे भी मिल सके। तो इसलिए आप दूसरी यहाँ पे मोबाइल नंबर जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक। तो इस तरह से ध्यान रखना है, ईमेल एड्रेस और उसको कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर अपना देना है, और इसके अलावा एक मोबाइल नंबर और दे दीजिएगा। इसके बाद वर्तमान पते ये लिखा हुआ है, तो पता फिर से आपको ये चीज़ें कंफर्म करनी है ना, पता, जिला, देश, राज्य, पिन कोड। चूज़ पासवर्ड, यहाँ पे आपको पासवर्ड एक लिख लेना है। पासवर्ड जब आप लिखेंगे ना तो यहाँ पे ध्यान देंगे पासवर्ड में, क्या ध्यान देंगे पासवर्ड में, कि पासवर्ड जो है उसमें कैपिटल स्मॉल हर तरह के, एक लेटर कैपिटल हो एक स्मॉल हो, ठीक। पासवर्ड की कंडीशन क्या है कि एक लेटर कैपिटल हो एक लेटर स्मॉल हो, और एक स्पेशल केस हो जैसे एट हैज़, इस तरह का कुछ हो, ठीक है। और उसमें क्या हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखा होगा किस तरह से करना है, वापस कहीं लिखा था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पासवर्ड लिख के आ रहा है, क्या क्या होना चाहिए। पासवर्ड 8 से 13 अक्षरों का होना चाहिए, यानी कम से कम 8, मिनिमम 8 लेटर का तो आपको लिखना ही है ना, 8 लेटर का आपको ये लिखना है। इसमें एक अपर केस हो यानी एक कैपिटल लेटर हो, एक लोअर केस यानी एक स्मॉल लेटर हो, ठीक। तो एक अपना कैपिटल लेटर लिख लेंगे और एक स्मॉल लेटर लिख लेंगे, और कम से कम 8 आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, 8 वर्ड्स लिखने हैं, 8 लेटर जो है, या उसमें कुछ स्पेशल केस भी रहेंगे तो वो चीज़ लिखनी है आपको। तो 8 कैरेक्टर, जिसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं ना, 8 कैरेक्टर लिखने हैं, ठीक। एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, और कोई एक नंबर 0 से 9 में, ठीक है। नंबर एक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, एक डिजिट जरूर होना चाहिए, और इसमें कोई एक स्पेशल केस, एट, हैश टैग, डॉलर, इस तरह से परसेंट या कुछ भी आप लगा सकते हैं, तो एक ये स्पेशल केस होना चाहिए, ठीक है। टोटल 8 से 13 जो है कैरेक्टर्स का ये आपका रहने वाला है पासवर्ड। तो इस तरह का आपको पासवर्ड सेट करना है, इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहते हैं ना, इस तरह के पासवर्ड को जल्दी कोई हैक नहीं करने पाता, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो आपको बना के रखना है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट है आपका पासवर्ड, आप इंटर करेंगे, फिर इसको कंफर्म कर देंगे पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद, पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद यहाँ पे एक सुरक्षा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिख के आया सुरक्षा प्रश्न, ठीक। इतने सारे प्रश्न लिख के आए, देखो यहाँ पासवर्ड का भी लिख के आया, सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखा है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पे, विच इज़ द वेबसाइट यू फ्रिक्वेंटली विजिट, आप किस वेबसाइट पे अभी गए हैं, या नेम योर फर्स्ट स्कूल, पहले स्कूल का नाम क्या था, फेवरेट कलर क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्स्ट व्हीकल का, फेवरेट बुक। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे एक कोई, और जो आपको ये चीज़ें याद रहे उस तरह का क्वेश्चन एक चुन लीजिएगा, और उसका यहाँ पे आप आंसर भी लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे बुक आपने लिख दी, ठीक है, बुक लिख दी, फेवरेट बुक कोई भी इंग्लिश लिख दी ना, या जो भी आपकी फेवरेट बुक है वो आपने यहाँ पे लिख दी, तो इस तरह से लिख दीजिएगा, उस चीज़ को आंसर भी कर दीजिएगा, ठीक। तो इतना आपको काम करना है कि यहाँ पे अपना सुरक्षा प्रश्न लिखना और यहाँ पे उसका आंसर भी लिख देना है, ताकि बाई चांस अगर कभी पासवर्ड अगर आपसे मिस हो जाता है, कहीं खो जाता है, आप पासवर्ड को और एप्लीकेशन नंबर को कहीं कॉपी वगैरह में लिख के नोट करके रख लेंगे, साथ ही में फ़ोन में, मोबाइल में, ठीक है, या अपनी डिवाइस जो भी आपके पास उसमें आप सेव कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा प्रश्न यहाँ पे आप उसका आंसर भी लिख देंगे, और ताकि पासवर्ड वगैरह अगर कभी मिस हो जाए तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन आप चुन के दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं उसका आंसर दे के। तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कैप्चा फिल किया जाएगा, ठीक है, 48SG84 ये इस तरह से लिखा हुआ है। सेम कैप्चा देख के जो चीज़ लिखी हो एकदम करेक्टली उसको देख के आराम से वो चीज़ यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक। तो इतना आपको काम करना है ना। क्या क्या भरना है यहाँ पे डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, यानी अपना नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक, इसको कंफर्म करना है, फिर एड्रेस भरना है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड भरना है, फिर ईमेल, फिर मोबाइल नंबर, यानी कनेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कोई सारी चीज़ें भरनी है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको देना है, दे देंगे तो अच्छा रहेगा ना, ऑप्शनल है वैसे तो, लेकिन दे देंगे तो अच्छा रहेगा। एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर वो हो जाए कन्फर्मेशन वाला होगा। फिर हमें पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड 8 डिजिट का, 8 to 13 डिजिट का होना चाहिए, और स्पेशल केस, अपर केस,
लोअर केस और नंबर्स, उन पर हर चीज़ें होनी चाहिए। सेम आपको यहाँ पे भी पासवर्ड लिखना है, कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं करना है आपको, ठीक है। पासवर्ड जो यहाँ पे रहेगा उसी को सेम को नीचे लिख लेना है, और सुरक्षा प्रश्न यहाँ पे है, इसका आंसर आपको लिख देना है, ठीक। और यहाँ पे फिर कैप्चा लिख के आप सबमिट कर देंगे। तो इतना काम आपको करना है फॉर्म फिल करने में। और फिर से आखिर में आपको ये बता देते हैं कि इस एग्ज़ाम की जो है डेट, वो एप्लीकेशन जो नीट एग्ज़ाम है तो उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या 8 मार्च है ना, लास्ट डेट क्या 8 मार्च है। तो जल्दी से जल्दी आप इसका प्रोसीजर कर लीजिए, फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर जल्दी से जल्दी कर लीजिए। खुद से भर रहे हैं तो एक ही स्टेप पे बहुत आपको ध्यान से करना है चीज़ें, और अगर आप कैफे वगैरह से भर पा रहे हैं तो फिर कैफे वगैरह से किसी से फॉर्म फिल करवा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको प्रोवाइड कर सकते हैं और वो आपका काम तो कर ही देगा। तो लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि आप एप्लीकेशन नंबर अपना और पासवर्ड ये सब चीज़ ज़रूर उनसे लेके रख लेंगे। जिस अगर किसी दूसरे से आप करवा रहे हैं तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड ज़रूर आप कहीं पे लिख लेंगे, अपने फ़ोन में सेव कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आप उसको पर्सनली भी एक्सेस कर पाए अपनी इन्फॉर्मेशन को। और आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी तरह की क्वेरी या डाउट है नीट के एग्ज़ाम के से रिलेटेड या इसके फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा को वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नीट की अपडेट भी टाइम पर मिलती रहे। और जो भी हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं वो आपको लेक्चर्स वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलेगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको नीट के मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी आपको अलग से नोट्स बनाने की झंझट नहीं पड़ेगी। और व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।